स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि आप ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं जिससे आपका सीटेट सिर्फ 1 महीने पढ़ के क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो, मेरा नाम रिया सोनी है और आपके अपने यूट्यूब चैनल हैप्पी विथ रिया चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आइए हम बात करते हैं सीटेट 1 मंथ स्ट्रेटेजी को लेके कि आप ऐसी किस तरीके से स्ट्रेटेजी अपनाएंगे कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। जो लोग भी पहले से तैयारी कर आ रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन जो लोग तैयारी नहीं कर पा रहे हैं यानी कि पहले से किसी कारणवश वो तैयारी नहीं स्टार्ट किए थे और अपनी पढ़ाई अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए। आप जिस तरीके से मैं अपनी स्ट्रेटेजी बता रही हूँ, अगर आप मेरी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे तो आपका डेफिनेटली सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जैसे कि आज है 13 नवंबर और अगर अब आप अब से और अभी से यानी कि आज से और अभी से स्टार्ट करेंगे अपनी पढ़ाई तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो सकता है। जैसे कि आज है 13 नवंबर और 13 नवंबर को देखा जाए और 13 दिसंबर यानी कि 13 नवंबर 13 दिसंबर आपके पास 1 महीने का समय, क्योंकि 14 दिसंबर को तो आपका पेपर है, उसको हम काउंट नहीं करेंगे। यानी कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 हफ्ते हैं और इन्हीं 4 हफ्तों में आप किस तरीके से पढ़ाई करें कि आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं इन 4 हफ्तों में 2 हफ्तों को लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे दो बात, जो पहले के 2 हफ्ते हैं उसमें आपको करना क्या है, सिलेबस के हिसाब से आपको स्टडी करना है। यानी कि जैसा सिलेबस दिया गया है आप उनमें से जो मेन टॉपिक्स है उनको आप उठाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं साइड में उन सभी मेन जो टॉपिक्स है उनको यहाँ पे मेंशन कर दे रही हूँ, यानी कि यहाँ पे लाइन में आप देख सकते हैं लगा दी हूं मैं। और आप इन टॉपिक्स को अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सीटेट क्वालिफाई हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि बाकी के जो टॉपिक्स है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इन सब टॉपिक्स को अच्छे से आप पढ़ के जाइएगा, क्योंकि जो सीटेट एग्जाम है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। यानी कि अगर जिसकी भी समझ बन गई सीटेट को लेके, क्योंकि अब क्या होता है कि क्वेश्चंस बहुत लेंदी आने लगे हैं, एजर्सन और रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ऐसे में आपका अंडरस्टैंडिंग कहां तक पहुंचा है तो आपको उसे देखना। तो आप इन सभी टॉपिक्स को पढ़िए और सीटेट क्वालिफाई कीजिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि पहले के जो 2 हफ्ते हैं उसमें आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे और आप दिन भर स्टडी करने के बाद से जो रात का समय होता है शाम का, उसमें आपको करना क्या है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनका क्वेश्चंस जो होता है यानी कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं यानी कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो कि क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप रात को आप अपना शेड्यूल बना लीजिए कि आपको दिन भर पढ़ाई करने के बाद से रात को आपको सीटेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करना है, जरूर से जरूर करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर आपका सीटेट क्वालिफाई नहीं हो सकता। तो आपको याद रखना है कि पहले 2 हफ्ते में आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है और रात को आपको करना क्या, सोने से पहले आपको उन सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ऐसा आप करेंगे तो आपका जो है मार्क्स आप देखेंगे धीरे धीरे इंक्रीज होता रहेगा। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे। तो चलिए पहले 2 हफ्ते का तो मैंने बता दिया और जो बाकी के जो 2 हफ्ते हैं उसमें आपको क्या करना है। तो जो लास्ट के 2 हफ्ते हैं उसमें आपको मॉक टेस्ट देना है। आप OMR सीट को ले आइए और मॉक टेस्ट देना शुरू कर दीजिए। तो मॉक टेस्ट देंगे प्लस आप रिवीजन भी करेंगे। आपके पास पूरा दिन रहेगा, आप उसमें रिवीजन कीजिएगा, उसके बाद मॉक टेस्ट दीजिएगा। मॉक टेस्ट को अच्छी तरीके से एनालाइज करना है, क्योंकि आप जब तक एनालाइज नहीं करेंगे तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रांग है, राइट। आप इस तरीके से आप करेंगे तो आपका डाउट भी क्लियर होता रहेगा, क्योंकि अगर आप मॉक टेस्ट देंगे, लेकिन ऐसा भी आपको करना है। आपको जैसे कि मैंने पहले की वीडियो में बताया है कि आपको सेक्शन वाइज आपको एनालाइज करना है। अगर आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको सेक्शन वाइज सीडीपी में कितने आए, हिंदी में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, आपका जो मेन सब्जेक्ट्स है उसमें आपके कितने आए, तो आपको इस तरीके से एनालाइज करना है। अगर आप अच्छे से एनालाइज कर ले जाएंगे तो आपका डाउट क्लियर होता जाएगा। आई होप आप सब मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे होंगे और समझ रहे होंगे। तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूं, आपको करना क्या है। पहले के जो 2 हफ्ते हैं उसमें आपको सिलेबस के हिसाब से स्टडी करना है और जो रात का समय यानी कि दिन भर की पढ़ाई के बाद रात को आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, राइट। और जो आखिरी के 2 हफ्ते उसमें आपको रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। आप कोशिश कीजिएगा कि आप दिन भर में 1 से 2 टेस्ट जरूर दे पाए। फुल टेस्ट की बात मैं कर रही हूँ। और प्रैक्टिस मतलब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपका उतना ही लेवल अच्छा होता जाएगा पढ़ाई का और आप अच्छे से सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे। तो यहाँ पे मॉक टेस्ट दीजिए और अपना डाउट क्लियर करते जाइए, क्योंकि आप जितना मॉक टेस्ट देंगे आपका
सीटेट एग्जाम क्वालिफाई होने का रास्ता खुलता जाएगा। तो चलिए, मेरा काम था समझाना, आप आई होप समझ चुके होंगे। और आखिरी में बताऊंगी, आप इन 2 चीजों को अवॉइड कीजिएगा। अगर आप इन 2 चीजों पे ध्यान देंगे तो भी आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो चलिए मैं बताती हूँ वो कौन सी चीजें हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रामर पोर्शन को हटा देना है। अब आप कहेंगे ग्रामर तो इसमें आता है, हिंदी में भी आता है, इंग्लिश में भी आता है। आप जी हाँ, मैं मानती हूँ आता है, लेकिन अगर आप सिर्फ ग्रामर पे ध्यान देते रहेंगे, क्योंकि ग्रामर पढ़ने बैठेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लंबा पढ़ना पड़ेगा। ग्रामर का वेटेज जिसमें कम है, आप इसमें बहुत बेसिक से ग्रामर्स आते हैं, तो आप अगर थोड़ा सा भी पढ़ लेंगे तो आपका बस मतलब यानी कि सीटेट आपका ऐसे ही निकल जाएगा। तो आप ग्रामर पे ज्यादा ध्यान ना दीजिए। सेकंड बात करते हैं, रोट लर्निंग पे ध्यान नहीं देना, यानी कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। सीटेट ऐसा एग्जाम है कि रट्टे से काम नहीं चलेगा, समझने से काम चलेगा। तो आपको करना क्या है, रट्टा नहीं लगाना है, आपको समझदारी से करना है सारे काम। तो आई होप आप सबको ये सारे पॉइंट्स, ये सारी चीजें जो मैं बताई हूँ, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो ये वीडियो है ये उन सभी बच्चों को शेयर कीजिए जो बार बार सीटेट दे रहे हैं, उनका सीटेट नहीं क्लियर हो पा रहा है, या फिर जो अभी सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं, या फिर जो 1 महीने में यानी कि सीटेट क्लियर करना चाह रहे हैं, उन सभी बच्चों को शेयर कीजिएगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।